वैशाख मास महात्म्य 5वां अध्याय। कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। प्रिय भाइयों और बहनों, कथा सुनने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और सभी मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। तो उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मादि उत्पन्न हुए। फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए गए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर आप इस संसार में आए। हे राजन, वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत, वात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। कोई वर्षा ऋतु में दुखी होते हैं और कोई शीतकाल में दुखी होते हैं। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। फिर जो शीतकाल में प्रातः काल उठकर स्नान नहीं करते, वह कर्मपथ से गिर जाते हैं। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ किया और सब भोगों के अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु संग्रह कर लेते हैं, परंतु निर्धन तथा भगवान के आश्रित जिनके लिए धर्म का ही साधन सब प्रकार का द्रव्य है, वसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य लोगों को सुखदायक होते हैं। लूले, लंगड़े, व्याकुल तथा महाआत्माओं को जलादि संपूर्ण द्रव्य सुलभ हैं। अतएव भगवान प्रिय पुरुष को ही अपना साधन बनाते हैं, जो कि भगवान श्री हरि नारायण के अनुकूल ही कार्य कर सके, जो जल, पत्र, पुष्प, फल, शाक, मीठे वचन और पैर धोना, इनसे ही धर्म का साधन करते हैं, धर्म का निर्वाह करते हैं। भगवान उस समय उनको वर देते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी सहित भगवान सबके कर्मों को देखते हैं और उसे ऋतु में महाआत्माओं के आश्रम, ग्रामवासियों के सुंदर घर लक्ष्मी जी को दिखाते हैं। तब सब देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं, धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन क्षीण करते हैं। हे राजन, जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, उन्हें सुख पहुंचाते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंट लेकर राजा के समीप जाती है, तब राजा उसी से यह अनुमान लगा लेता है कि उक्त प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है। ठीक उसी तरह श्री हरि नारायण भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा भक्ति है। जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं उनको मनवांछित फल देते हैं और जिनकी पूजा ठीक नहीं होती है उनके धन आदि को श्री हरि नारायण हर लेते हैं। भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह मास व्रत, यज्ञ, तप, दान और स्नान में सबसे उत्तम है। इस प्रकार वैशाख मास के 5वें अध्याय की यह पुण्य कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
प्रिय भाइयों और बहनों, आपको कैसी लग रही है हमारी कथाएं? इन कथाओं को सुनकर इनमें बताए गए दान पुण्य थोड़े में से थोड़े अवश्य कीजिए और महापुण्यदायी वैशाख के महीने में पुण्य प्राप्त कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।